गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, कल हमने आपको इसमें गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन कराया था। गॉस की प्रमेय से जो फार्मूला निकलता है वो फार्मूला ड्राइव कराया था फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो दोस्तों, आज हम उसी फार्मूले पर डिपेंड अदर जो आपको बद्ध क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके अनुप्रयोग बता रहे हैं, किस प्रकार से उसका अनुप्रयोग किया जाएगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग क्या क्या है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई अनंत लंबाई का एक तार है तो उसके निकट अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम गॉस की प्रमेय का यूज करके तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे ये थ्योरी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसके रोक कर इसे क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। थ्योरी हम अब चित्र से समझा रहे हैं हम, तो ये टोटल थ्योरी है, इस प्रकार से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये एक तार है, अनंत लंबाई का तार है और जो इस पर क्यू आवेश एक समान रूप से, इस पर कौन सा क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से, जब एक समान रूप से है तो आपको पता है इस पर एक जो इसका एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। मतलब एक समान रूप से ये क्या है, अगर आवेश इस पर वितरित है तो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो, जब ये एक तार है, अनंत लंबाई का तार मान लिया हमने और इससे ये बिंदु P मान लिया मैंने, यहाँ पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो कितना, इस तार से कितनी है, r दूरी पर है, तार से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसको हम इसका एक क्षेत्रफल अभी मान लेते हैं, लगभग d छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, dA वेक्टर। ठीक है, dA वेक्टर इसका क्षेत्रफल वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, और जब ये इसका जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बाहर की ओर होगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और ये क्षेत्रफल वेक्टर ये भी बाहर की ओर होगा। जब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो आपको पता है तो उनके बीच जो कोण बनेगा वो कोण तो शून्य हो जाएगा। तो कोण शून्य हो जाएगा तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यही सब कुछ आपको इस डेरिवेशन में कराया गया है, हम बता रहे हैं। पहले एक बार इसे पढ़ लोगे आप लोग, और आपको पहले आपको इसको नोट बता दिया था हमने कि यदि अनंत लंबाई के तार पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। मतलब ये जो है लैम्डा को इसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, लैम्डा। अब जहाँ लैम्डा बराबर होता है Q/L, रेखीय आवेश घनत्व बराबर Q/L होता है। माना तार से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने बताया चित्र में था अभी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P से गुजरने वाला L लंबाई का समक्ष गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। जब ये L लंबाई का तार है तो इसके समक्ष, मतलब एक ही अक्ष पर क्या करेंगे, हम एक बेलनाकार पृष्ठ खींच देंगे इसके चारों ओर, बेलनाकार पृष्ठ इसके अक्ष पर, इसी अक्ष पर। सममिति के कारण इस पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण समान होगा तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अविलंब के अनुदिश होगी। जैसे यहाँ पर ये जो है सममिति के कारण ये लंबाई है, अनंत लंबाई है, तो इसी अक्ष पर एक हम क्या है, ये बेलनाकार को खींच दिया पृष्ठ, बेलनाकार हमने क्या खींच लिया, पृष्ठ खींच लिया इस पर। ठीक है, तो इस पर ही बिंदु P पर, जहाँ से बिंदु P पर निकाला है तो इसी को मानकर क्या खींच लिया ना, बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया। विद्युत क्षेत्र वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब देखो, जो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो उसकी भी दिशा बाहर की ओर होगी और इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसकी भी दिशा बाहर की ओर होगी। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो E.dA वेक्टर मतलब E वेक्टर क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो हो जाएगा तो cos जीरो का मान होता है 1, तो क्या बन जाएगा, EDA हो जाएगा। तो फाई क्या बन जाएगा, फाई बराबर वेक्टर में E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो यहाँ से क्या निकल गया है, E और समाकलन है, समाकलन का चिन्ह है ये, क्या हो जाएगा, DA। अब DA हो जाएगा, DA का समाकलन करेंगे तो इसका मान होता है 2πRL। संपूर्ण प्रश्न निकालना है इसका वैल्यू का, संपूर्ण प्रश्न 2πRL, तो 2πRL होगा। अब आपका
क्या फाई बराबर ई इंटू 2πRL। अब गॉस की प्रमेय से आपने फाई पढ़ाई है पीछे, जब फाई बराबर होता है क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो ये तो फाई बराबर ई इंटू 2πRL है और ये आपका क्या है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 है। तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ई इंटू 2πRL हो जाएगा। अब यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू, ये ई क्यू अपान एप्सिलॉन 0 और ये निकालना है तो 2πRL को इधर भेज देंगे तो क्यू अपान 2π एप्सिलॉन 0 RL ये हो जाएगा। अब चूँकि अब मैंने बताया था जो फॉर्मूला होता है देखिए आवेश घनत्व का लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, तो वहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल, तो यहाँ से क्यू का मान क्या रख लेंगे लैम्डा एल, तो एल से एल नीचे वाला कट जाएगा तो आपका ई बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्या हो जाएगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कहाँ पर बिंदु पी पर हो जाएगी, बिंदु पी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ये आपको आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ध्यान रखना। अगर अनंत लंबाई का कोई तार दे रखा है और आर द्वीप पर कोई बिंदु दे रखा है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला अनुप्रयोग है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक समतल प्लेट ली, ये समतल प्लेट है तो इस पर अनंत विस्तार की समतल प्लेट है तो इस पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसके कारण किसी बिंदु पर, ठीक है। तो माना अनंत विस्तार वाली कोई धनावेशित प्लेट जिसके तल पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ये आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। माना प्लेट से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया इस जो प्लेट है प्लेट से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बाकी तो थ्योरी वही होगी जो बताई थी कि जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विद्युत क्षेत्र जो होगा बाहर की होगी दिशा इसकी और इसकी क्षेत्रफल की भी बाहर की दिशा होगी, तो दोनों की एक ही दिशा होगी तो उनके बीच कोण हो जाएगा शून्य, कोण शून्य हो जाएगा। तो बाकी कंडीशन तो वही वो पिछली थ्योरी में हमने पढ़ाई थी आपको। तो बेलन के दोनों सिरों के से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो बेलन से जो मान लीजिए बेलनाकार पृष्ठ खींचा आपने इस पर बिंदु पी से जो आप इससे होते हुए प्लेट के, तो बेलन इधर भी है बेलनाकार उधर भी मान लिया, तो दोनों सिरों से जो अगर हम देख रहे हैं कि कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है तो कितना हो जाएगा ई वेक्टर समाकलन में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों से समान विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है तो दोनों को ई डी ए हो जाएगा प्लस ई डी ए, तो क्या हो जाएगा ई ए इंटू ई ए, क्या हो जाएगा 2EA। मतलब जो है दोनों के जो सिरों से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो 2EA हो जाएगा। अब दोनों को बेलनाकार जो पृष्ठ है तो बेलनाकार के सिरों से भी विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है और तो इसके कुछ पृष्ठ पर भी गुजर रहा होगा, तो पृष्ठ से भी हम देखेंगे पृष्ठ से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है, तो पृष्ठ से निकालेंगे। बेलनाकार पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल दोनों 90 डिग्री कोण बनाते हैं। अगर इसके हम पृष्ठ पर वक्र पृष्ठ पे अगर लेंगे, इस वक्र पृष्ठ पर जो बेलनाकार पृष्ठ है इसके वक्र पृष्ठ पे देखेंगे तो इस वक्र पृष्ठ पे जो होगा वो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाएंगे। क्षेत्रफल की दिशा ये हो जाएगी और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, तो एक दूसरे से कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, ये 90 डिग्री कोण बना। जब 90 डिग्री कोण बना रहे हैं आपके तब क्या हो जाएगा, तब वहाँ पर यह हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और ई डी ए कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। जब ये 0 होता है तो सबको 0 कर देगा, तो टोटल क्या आ जाएगा 0, मतलब विद्युत फ्लक्स 0, मतलब उसके पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा, अतः गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। अब गॉसियन जो पृष्ठ माना है हमने वो कुल कितना होगा, अब तो आपका उसके सिरों से 2EA है तो उससे पृष्ठ से कितना 0 है, तो कुल कितना 2EA विद्युत फ्लक्स रहेगा। तो यहाँ से फाई बराबर 2EA। और जबकि उसके गॉस के नियम से क्या फाई बराबर क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो ये फाई और ये फाई है तो बराबर, तो इनको हम बराबर रख लेंगे। तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA, ठीक है। आपका यहाँ से ई बराबर क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ पर क्यू अपान ए आपका क्या होता है सिग्मा, ये क्या होता है सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा आवेश घनत्व हो गया, तो क्यू अपान ए सिग्मा हो गया और आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका क्या हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका अगर समतल प्लेट दे रखी है, समतल प्लेट, तो उसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आप लोग इसे दोबारा से रिवाइज करके देख लेना और ये डेरिवेशन आप नोट कर लेना। इसके जो इसका फॉर्मूला निर्गत होकर जो आया है इससे आपके न्यूमेरिकल आगे होंगे, वो न्यूमेरिकल सभी हम कराएंगे, परेशान ना हो। ठीक है, थैंक यू।